21 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, आपको लिंक नहीं मिल रहा है, तो इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसमें सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। सुप्रीम तो एक शिव बाबा है। सुप्रीम सोल तो एक शिव बाबा है। क्या हम सुप्रीम सोल बन सकते हैं? मास्टर सुप्रीम सोल मास्टर तो लगाया ही नहीं साथ में। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। सुप्रीम बनना है मतलब बाप समान बनना है। जैसा बाबा है वैसा ही मुझे बनना है। तो भूले चूके भी, कई बार कहते क्या करूं, गलती से ऐसा हो गया, तो गलती नहीं बोलना है, भूले चूके नहीं बोलना है। भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। किसी और के कहे अनुसार चलना माना आप सुप्रीम बाप समान नहीं बनेंगे, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा सा भी ढीला हुआ तो सुप्रीम नहीं बन सकेंगे। सुप्रीम बनना है तो पूरा अटेंशन देना होगा। इसी बात पर पूरा अटेंशन चाहिए कि मुझे एक एक श्वास, एक एक संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार ही चलना है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है, अपनी बुद्धि को समझा देनी है कि जरा भी गलती नहीं हो जाए, जरा भी गलती नहीं हो जाए, किसी भी प्रकार की भूल चूक इसमें सुनी नहीं जाएगी।
ये अटेंशन आपने अपने ऊपर देना है। प्रश्न, बाप बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कौन सी बाप से उम्मीद नहीं रखनी। कृपा मांगने की बजाय अपनी मेहनत करनी। बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी। कृपया मांगने की बजाय, कृपा मांगनी नहीं है कि मेरे ऊपर कृपा करो। भक्ति में तो हम कहते थे दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा धरा। भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर रहम करो। अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। क्या उम्मीद नहीं रखनी। इस पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, किसी भी प्रकार का, किसी भी जन्म का कर्म भोग आता है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। ये उम्मीद ना रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे, इसमें बाबा कोई कृपा करे। ये उम्मीद ना रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। समझ में आई है बाबा की बात। कोई भी सुख या दुख संसार का, देहिक विनाशी दुनिया का आया है तो हमने बाबा से कोई उम्मीद नहीं रखनी कि वो आके हमें बचाएगा। किस बात का बाप है ये। ऐसी बातें सवेरे सवेरे कर रहा है, बताओ किसको, हम किसके पास जाए फिर। भाई जी, हाँ जी, बाबा सुख दुख समझते ही नहीं, क्या समझेगा तुम्हारी बात। हम आए तो इसलिए थे कि बाबा हमें दुखों से बचाएगा। इसने तो सीधे हाथ खड़े कर दिए, बोला मैं तो ना बचाऊं। उसे कोई लेना देना नहीं आपके सुख दुख से। ये आपकी फीलिंग है, आप निपटो। नहीं भाई, हम सवेरे सवेरे उठ के बैठ जाते हैं। और क्या भाई जी, पता नहीं कौन से कुत्ते ने काटा है। कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी हिसाब किताब आ जाए, कार्मिक अकाउंट आ जाए, वो तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है। मेरे से उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हारे कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब करने में कोई तुम्हें मदद करूंगा। और इसमें बाबा कोई कृपा करे, ये मेरे से कृपा करने के लिए कहना ही नहीं, सोचना भी नहीं कि बाबा आप कृपा कर दो। ये उम्मीद ही नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे।
अब जब कोई मदद करने वाला नहीं है फिर मदद क्या करता है ये? सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, वो आपको समझ में आ जाए तो आप दुखी होना बंद हो जाएंगे। ड्रामा की सच्चाई को समझाता है, वो समझ में आ जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी हमें दुख नहीं लगेगा। हम बजाय उसको समझने के, हम भक्ति मार्ग की तरह परमात्मा से उम्मीद करें कि वो हमारे सारे दुख दूर कर दे। नहीं करेगा। अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो। मेहनत अपनी करो। योग बल का मतलब है मेरी श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनो। जितना जितना तुम मेरी श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनते जाएंगे, उतना आपके जीवन में शांति आती जाएगी। याद से ही आयु बढ़ेगी। जितना तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे, उतना भविष्य में लंबी आयु वाला जीवन मिलेगा। ये लाइन भी भक्ति मार्ग की तरह भ्रमित भी करती है और आकर्षित भी करती है। वर्तमान में तो आयु बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ड्रामा फिक्स है तो आयु भी फिक्स है। एक सेकंड भी कम या ज्यादा ना अब हो सकती है और ना भविष्य में हो सकती है। पूरे 5000 साल का ड्रामा एक्यूरेट है। अब हमारी एक सेकंड आयु कम या ज्यादा नहीं हो सकती, तो सतयुग में भी हमारी आयु कोई कम या ज्यादा नहीं हो सकती। पूरे कल्प के, भाई जी बाबा ऐसे हाँ जी, फिर क्यों बोल रहा है ऐसे? वही वही क्यों वही गुमराह वही कर रहा है? वही 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 समझने का प्रयास करे ना। पहले तो समझे हर बात को, मतलब गहराई से समझे कि अब हमारी आयु नहीं बड़ी हो सकती, तो सतयुग में आए या त्रेता में कोई आत्मा आए तो भी उसकी आयु एक सेकंड कम या ज्यादा नहीं हो सकती। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान आपके सामने है। वर्तमान में आप श्रेष्ठ कर्म करके निश्चित कर सकते हैं कि आप पहले आ सकते हैं। अलबेले रहेंगे करना, वो भी आपने अपने ड्रामा के अनुसार है। ये नहीं कि अब आप कोई कल्प पहले से आप थोड़ा सा ज्यादा कर लोगे, परंतु पता नहीं है कि हमने कल्प पहले क्या किया था। अब वर्तमान में आप बाबा से सुन रहे हो तो अटेंशन दे दो। ये बाबा की ड्यूटी है। बाबा ने कहना है क्लास में से किस आत्मा ने
कितना ध्यान से सुनना है, कितना उस पर चलना है, वो ड्रामा अनुसार उतना सुनेगा, उतना चलेगा। परंतु ड्रामा में निमित्त है शिव बाबा अपनी तरफ से सारा ज्ञान देने के, सारा सच समझाने के, परंतु हर आत्मा ड्रामा अनुसार उतना समझेगी और उतना करेगी। जिनको नहीं करना है वो क्लास में बैठे हुए भी नहीं सुनेंगे। अगली बात है कर्म भोग चुक्तु होगा, क्योंकि जो कर्म किया हुआ है वो तो चुक्तु होगा, वो तो बराबर होगा, उसे कोई पहले या पीछे नहीं कर सकता, कम या ज्यादा नहीं कर सकता। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उसके बाद इतना सब कुछ साफ साफ समझाने के बाद बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि उससे ज्यादा सच, उससे ज्यादा एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता। उनसे जितना लव होगा, जितना उनकी श्रीमत पर चलेंगे और कल्याण होता जाएगा, उतना ही कल्याण होता जाएगा। कल्याणकारी बाबा है, प्यार करेंगे प्यार मिलेगा, उतना मिलेगा जितना करेंगे। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, जैसे इसमें बाबा ने कहा कि कर्म भोग चुक्तू होगा, तो चुक्तू होने के बाद मतलब कर्मों को फिर बाद में भोगना नहीं पड़ता मतलब भाई जी? तब भी घर जाएंगे, भोगना तो करेंगे तो भोगेंगे ना। जी अगले कल्प में आकर फिर वही कर्म आप करोगे, फिर वो भोगोगे और इस समय भोगने के बाद पूछोगे। जी हर कल्प वही कर्म करने हैं। 5000 साल पहले जैसे आपका ये जीवन चला ऐसे ही चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आना। ऐसे ही फिर मुरली सुनाएगा भाई जी, पेट करेंगे हम, ऐसे ही हम मिलेंगे, ऐसे ही मुरली बनाएंगे। सुनेंगे। हमारे कपड़े चेंज नहीं हो सकते, समय चेंज नहीं हो सकता, स्थान चेंज नहीं हो सकता। जो भी सांसारिक सुख या दुख कहीं मिला है तो वो भी चेंज नहीं हो सकता। इसके लिए बाबा से कुछ कहना भी नहीं कि बाबा मेरा ये दुख तो दूर कर दो, मेरा इतना सा काम तो कर दो, गलती हो गई थी मेरे से, अब माफ कर दो। कुछ नहीं सुनता, साफ मना कर दी, मेरे से कोई कृपा मांगना नहीं। वर्तमान आपके हाथ में है, वर्तमान को समझते हुए आप एक्यूरेट मेरी श्रीमत के अनुसार जितना करेंगे उतना आपको सुख मिलेगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ